आपके अपने न्यूज लाइव चैनल में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह विधानसभा क्षेत्र में किसान विरोधी कानूनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर नसरुल्लागंज में कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन हुआ। कांग्रेसियों ने किसान विरोधी तीनों कानूनों को लेकर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, कुणाल चौधरी, राजकुमार पटेल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा नगर की सीमा पर ही सारे ट्रैक्टरों को रुकवा दिया गया, जिसके कारण पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कुछ विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन द्वारा नगर की सीमा पर ही सारे प्रदर्शनकारियों के ट्रैक्टरों को रुकवा दिया गया। इस बीच कार्यकर्ता और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति निर्मित भी हुई। उसके बाद पुलिस ने कुछ ट्रैक्टरों को जाने दिया, बाकी ट्रैक्टरों को नगर की सीमा पर ही रुकवा दिया। सभी कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और तीनों कानूनों के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने इस कानून को किसान विरोधी कानून बताते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। हाल ही में कांग्रेस नेता द्वारका जाट की 37 एकड़ जमीन पर लगी हुई फसल को नष्ट कर जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस बात को कांग्रेस ने दवास्तपूर्ण कार्यवाही बताते हुए संबंधित अधिकारियों और शिवराज सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही। हमारी जमीनों की मालिकाना हक भी हमसे छीन लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। ये बहुत काला कानून है। देश के अन्नदाताओं को गिरवी रखने का कानून है। इसकी लड़ाई हर स्तर पर एक एक देश के अन्नदाता को लड़ना होगी। मेरा ये कहना है, मैं किसान भाइयों के लिए नहीं, मैं आज नसरुल्लागंज के व्यापारियों को कहने आया हूँ। व्यापारी भाई, तुम समझ रहे हो कि किसान अपना आंदोलन, अपनी लड़ाई अकेले लड़ लेगा? व्यापारी भाई, तुम भूल गए? अरे किसान की जेब में पैसा होगा तभी तुम्हारी दुकानें चलेगी। किसान जब तक तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा तो तुम्हारा तो फर्ज है सबसे पहले कि किसान आंदोलन में किसानों का साथ दो। किसान तो हर लड़ाई। इस विषय पर हमारे चैनल हेड रियाज खान ने जीतू पटवारी से चर्चा कर तीनों कानूनों के बारे में जानकारी ली। देखिए क्या कहना है इस पर जीतू पटवारी का। हम समर्थन मूल्य का वकालत करेंगे। अब वो कहते हैं समर्थन मूल्य तो देंगे पर लिख के नहीं देंगे। समर्थन मूल्य तो देंगे पर बातें किसानों के 60 लोगों की बलिदान हो गया पर उसकी बात नहीं करेंगे। हर धर्मिता, थका और भगाव की नीति अपनाएंगे। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। 42 दिन हो गए, अभी तक के केंद्र सरकार के ऊपर जू तक नहीं रहेंगी, क्या कहेंगे? बस यही किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। जिस तरह से मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जमीन को उनकी नष्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? यही तो इन लोगों की सोच, विचार, नफरत, घृणा, लोगों को परेशान करना, नफरत से बदला लेना। कांग्रेस के कार्यकर्ता, इसलिए मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री उससे डराऊंगा। ये सोच इसी की विरोधी है कांग्रेस, और एक एक कार्यकर्ता के साथ है कांग्रेस। जैसा कि कल रात को कांग्रेस का जो कार्यक्रम होना था उसको यहाँ के प्रशासन ने उसको हटा दिया गया है। जी, ये गलत तरीका है। लोकतंत्र में जिस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार नहीं है, शिवराज सिंह जी का व्यवहार नहीं है। टेंट उखाड़ना, इस तरह की भाषा बोलना, प्रशासन का दुरुपयोग करना, ये सब हठधर्मिता है और इसके खिलाफ है। अच्छा, 42 दिन के बाद भी ये बिल वापस नहीं हुआ है, ये तो इसके बाद आगे कांग्रेस का क्या रणनीति रहेगी? ये मद के मद में मदमस्त सरकार दिल्ली में है और वो ये कर रही है जो किसान विरोधी नरेंद्र मोदी।
आप सुन रहे थे जीतू पटवारी को। जिस तरह से जीतू पटवारी का कहना है कि ये जो प्रशासन, ये जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, यहाँ पर ना तो किसानों की सुनी जाती है, ना ही विपक्ष की कोई बात सुनी जाती है। मेरे सहयोगी मुकेश प्रजापति के साथ रियाज खान, न्यूज़ लाइव, नसरुल्लागंज। अगर कांग्रेस भड़का रही है तो ये अकाली दल को किसने भड़काया? प्रकाश सिंह बादल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने साथी रहे अटल जी के जमाने से, उनको किसने भड़का दिया? इसलिए ये केवल मोदी जी को ये मालूम है कि केवल किसान का पक्ष जो लोग लेंगे उनको किसी न किसी तरह से बांटने का प्रयास है। कांग्रेस ने हमेशा गरीब, मजदूर और किसान का पक्ष लिया है और वो जानते हैं कि देश में अगर कोई उनका विरोध कर सकता है, कोई राजनीतिक दल जो हर प्रदेश में है, तो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। एक तरफ तो सरकार कृषि कानून के फायदे बता रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में व्यापारी जो है किसानों की फसल लेके 9-11 हो रहे हैं। जी, मैंने आपसे कहा ना कि कमल पटेल जी यही बता दें कि नए कानून के अंतर्गत जो उनका खुद का भतीजे की फसल लगभग 41 लाख की लेकर व्यापारी भग गया, जो कमल पटेल अपने भतीजे की रकम नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के किसानों की क्या बात करते हैं? मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर राजनीति की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर राजनीति की जा रही है। खुद नेता, विधायक या सांसद जैसे, मंत्री जैसे लोग मध्य प्रदेश में इस तरह की बातें करते हैं, जैसे माहौल भड़काया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बात पर? मुझे इस बात का दुख है कि मध्य प्रदेश में कोविड है, कोरोना है, तो विधानसभा नहीं चल सकती। देश में कोरोना है तो संसद नहीं चल सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कुछ लोग भड़काऊ भाषण देने के लिए अगर रैली निकालते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कोरोना अगर है तो फिर उसका पालन क्यों नहीं किया जाता है? हमें मालूम है कि उन पर तो कानून कार्रवाई नहीं करेंगे, हम पर जरूर करेंगे। आज वो लोग हमें उसकी ऐतराज है। कोरोना वैक्सीन पर आपकी क्या राय है? देखिए, वैक्सीन का पूरा जांच पड़ताल होने के बाद ही लगाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में, विश्व में अनेक कंपनियां हैं जो कि दावा कर रही हैं। तो केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि जब तक कि हर तरह से इसका प्रयोग न हो जाए तब तक वैक्सीन को बांटना नहीं चाहिए। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। न्यूज़ लाइव से मैं नैन्सी सराठे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।